साबित इब्न ज़हाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन सहाबा किराम में से थे जिन्होंने बैत रिज़वान के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैअत की। साबित इब्न ज़हाक ने खबर दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन हलफ़ा अला यमीनिन बिमिल्लति गैरल इस्लाम नज़िबन फहुआ कमा क़ाल। कहा कि जिसने कसम खाई इस्लाम के अलावा किसी और मिल्लत की झूठी कसम, तो जैसा उसने कहा वो उसी तरह होगा। वमन क़तल नफ्सहु बिशैइन उज़्ज़िब बिही यौमल क़ियामति। और जिसने अपने आप को किसी चीज़ से कत्ल कर लिया, क़यामत के दिन उसी चीज़ से उसको अज़ाब दिया जाएगा। वलैसा अला रजुलिन नज़रुन फ़ी शैइन ला यमलिकुहु। और आदमी के ऊपर नज़र मानना या नज़र को पूरा करना ज़रूरी नहीं है किसी ऐसी चीज़ में जिसका वो मालिक नहीं है। जिस चीज़ का वो मालिक नहीं है उसकी वो नज़र मानता है, तो उस नज़र का पूरा करना उसके ऊपर ज़रूरी नहीं है। साबित इब्न ज़हाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन सहाबा किराम में से थे जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुलह हुदैबिया के मौके पर, बैत रिज़वान के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैअत की। बैअत रिज़वान ये सन 6 हिजरी में हुदैबिया के मकाम पर पेश आया था, जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 1400 सहाबा किराम मौजूद थे। बैत रिज़वान क्यों पेश आया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा किराम के साथ मदीना से मक्का की तरफ उम्रा करने की नीयत से निकले, लेकिन हुदैबिया के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक लिया गया। उम्रा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। हुदैबिया कहाँ है? हुदैबिया ये मक्का से 15 किलोमीटर दूरी पर एक जगह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बात करने के लिए हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा। जब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा पहुँचे, एक अफवाह फैल गई कि मक्का वालों ने, कुरैश ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल कर दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से एक दरख्त के नीचे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खून के बदले बैअत, जिसमें तमाम सहाबा किराम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जिहाद करने और अपने जानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में कुर्बान करने पर बैअत की कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खून का बदला ज़रूर ब-ज़रूर लेंगे। तमाम सहाबा किराम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैअत ले ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाते खुद अपने एक हाथ को दूसरे हाथ पर रखकर बैअत किया और ये कहा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से ये बैअत है। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये अफवाह थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सही सालिम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस आ गए, जिसके नतीजे में सुलह हुदैबिया पेश आया। बैत रिज़वान एक ऐसी बैअत है कि जितने सहाबा किराम ने बैअत लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे रजामंदी का इजहार किया। जैसा कि कुरान हकीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरती। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम मोमिनीन से राज़ी हो गया, खुश हो गया जिन्होंने दरख्त के नीचे आपसे बैअत की है। सही बुखारी की एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत रिज़वान में शामिल तमाम सहाबा किराम को जन्नती करार दिया। साबित इब्न ज़हाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंसारी सहाबा में से थे, कबीले खजरत से इनका ताल्लुक था और बैअत उक़बा उला के अंदर जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्का मुकर्रमा में बैअत ली थी और आपके जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी ली थी और आपको मदीना मुनव्वरा आने की जो दावत दी थी, तो बैअत उक़बा उला के अंदर ये शामिल थे। ग़ज़वे बदर, ग़ज़वे उहद, ग़ज़वे खंदक, इन तमाम ग़ज़वात में हज़रत साबित इब्न ज़हाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद रहे और बैत रिज़वान में भी शामिल थे। यही बयान करते हैं हज़रत साबित इब्न ज़हाक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हलफ़ा अला यमीनिन बिमिल्लति गैरिल इस्लाम काज़िबन फहुआ कमा क़ाल। कि जिस आदमी ने कोई झूठी कसम खाई मिल्लत इस्लाम के अलावा किसी दूसरी मिल्लत पर, तो वो उसी तरह है जिस तरह उसने कसम खाई है। ये कसम कैसे खाई है? मसलन कोई आदमी किसी काम की झूठी कसम खा लेता है कि अल्लाह की कसम अगर मैंने ये काम किया है तो मैं यहूदी या नसरानी हो जाऊं। इस तरह की कसम अगर कोई खाता है और बाद में पता ये लगता है कि उस आदमी ने वो काम किया है, या पता भी ना लगे लेकिन हकीकतन उस आदमी ने वो काम किया हो, तो ऐसा आदमी अगर यहूद और नसारा को अच्छा समझता हो या इस तरह की कसम को जायज़ समझता हो, तो ऐसा आदमी यकीनन यहूदी या नसरानी या जिस मिल्लत पर कसम खाएगा उसी में से हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए
कोई इस तरह कसम खाता है तो यकीनन ये कसम हराम है और करीब है कि उसका ये अमल उसको कुफ्र के अंदर दाखिल कर दे। इसी तरीके से कोई ये कसम खाए कि मैं ये काम नहीं करूंगा, अगर करूं तो यहूदी या नसरानी हो जाऊं या किसी और दूसरी मिल्लत पे हो जाऊं, बाद में वो काम कर लेता है और इस तरह की कसम को वो जायज़ समझता है। और इसी तरीके से मिल्लत इस्लाम के अलावा, दीन इस्लाम के अलावा किसी दूसरी मिल्लत को वो अच्छा समझता है तो यकीनन वो काफिर हो जाएगा। लेकिन अगर वो अच्छा नहीं समझता, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए या लोगों में अपनी बात को साबित करने के लिए ऐसा करता है तो यकीनन उसकी संगीनी बहुत ही अजीम है, वो बहुत अजीम गुनाह के अंदर मुलव्विस होगा। उसके बाद में दूसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बतलाई, वमन क़तल नफ्सहु बिशै, दुनिया के अंदर अगर कोई आदमी अपने आप किसी चीज से कत्ल कर लेता है, खुदकुशी कर लेता है, क़यामत के दिन उसी चीज से उसको अजाब दिया जाएगा। अब आया वो आदमी हकीकतन क्या काफिर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो हकीकतन वो आदमी क्या है, काफिर नहीं होगा, लेकिन अक्सर उलमा ने यह कहा है कि वो आदमी काफिर हो जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। आया उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी या नहीं पढ़ी जाएगी। बाज़ लोगों ने कहा है कि जब उसने कुफ्र वाला ये अमल किया है तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हदीसों से साबित है कि ऐसे आदमी की नमाज जनाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी है, और लेकिन सहाबा किराम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी है। हकीकतन वह आदमी मिल्लत इस्लाम से खारिज नहीं होगा, दीन इस्लाम से खारिज नहीं होगा, लेकिन कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होगा। उसने ऐसा कबीरा गुनाह किया है जो कबीरा गुनाह उसको कुफ्र के अंदर भी दाखिल कर सकता है। इसी तरीके से इससे पहले वाली रिवायत में यह बयान किया गया है, खालिदम मुखल्लदन फी नारे जहन्नमा अबदा, कि यकीनन वो हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर रहेगा। इसका मतलब यह है कि जो ये गुनाह उसने किया है उस वक्त तक, अपने उस गुनाह की सजा भुगतने तक, या उस गुनाह की जो सजा है और उसकी जो मुद्दत है उस मुद्दत तक वो जहन्नम के अंदर रहेगा। लेकिन जब उसकी मुद्दत खत्म हो जाएगी तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रहमो करम से अगर वो तौहीद पर मरा है तो जरूर बजरूर अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। हदीस से ये मालूम हुआ कि अपने आप को कत्ल करना ये हराम है, बल्कि आदमी को कुफ्र के अंदर दाखिल कर देता है। क्यों हराम है? क्योंकि जिंदगी जो हमें मिली है ये हमारी नहीं है, इसको अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता किया है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारे लिए अल्लाह की एक रहमत है, अल्लाह का एक फजल है, अल्लाह की एक नेमत है। इस जिंदगी का लेने का हक इंसान में से किसी को नहीं है, ना वो किसी की जिंदगी ले सकता है, ना अपनी भी जिंदगी ले सकता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक है, उसने एक मुतअय्यना वक्त तक इंसान को इस रुए ज़मीन पर भेजा है, इसलिए अपने आप को कत्ल करना हराम है। और दूसरी बात, कत्ल करना इस वजह से भी हराम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत बहुत ही अजीम है, अल्लाह का फजल बहुत ही ज़्यादा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस होना कुफ्र है। गोया ऐसा आदमी अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाता है। उसके बाद में तीसरी बात ये बतलाई कि अगर कोई आदमी ऐसा नज़र मानता है या ऐसी चीज़ का नज़र मानता है जो उसकी मिल्कियत नहीं है, मसलन कोई आदमी ये नज़र मान ले कि अल्लाह ताला मैं ये काम करूंगा तो फलां का गुलाम आज़ाद हो जाएगा, या फलां के दुकान को अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में सदका कर दूंगा, या इसी तरीके से कोई भी ऐसा नज़र मानता है जिसका वो मालिक नहीं है। इसी में यह भी आता है कि कोई आदमी नज़र मानने, लेकिन वो गरीब और मोहताज है, उसके पास 1000 रुपए भी नहीं है, लाखों रुपए की नज़र मान ले तो लाखों रुपए का मालिक वो नहीं है, तो ऐसा नज़र पूरा करना उसके लिए ज़रूरी नहीं है।